हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। वीडियो नंबर 48 आज कवर करना है हमें। मॉक टेस्ट सीरीज का बहुत से वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 470 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सीरीज जितना पॉसिबल होगा मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इतनी वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर दूं कि आपको कहीं और से प्रिपेयर करने की जरूरत ही ना पड़े। साथ ही साथ इन वीडियोस के साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वीडियोस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस को अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आने वाले यूजीसी एग्जाम में। तो इस वीडियो को देखिए, प्रीवियस 47 वीडियोस को देखिए जितने भी हमने कवर किए हैं, प्लस मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। मैं बहुत से टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे कि बहुत ही इजीली आपका अपकमिंग एग्जाम क्लियर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आज का पहला सवाल। In the year 1872, a week or 2 weeks before Thomas Hardy's 32nd birthday, one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? 1872, Under the Greenwood Trees. Option B is the right answer. It was it was his first successful novel. It marked the beginning of his recognition as a novelist, setting the stage for his later works such as the Tess of the Urbervilles. टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स का भी मैंने बहुत ही लेटेस्ट एक वीडियो क्रिएट किया है, उसको जरूर देखिए। और कोट्स भी मैंने बताए हैं उस वीडियो में, और कोट से भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको बताया ही था कि इन दिनों जब भी मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको साथ ही साथ अच्छे से एडिशनल डिटेल्स मिले। थॉमस हार्डी के कुछ और वर्क्स हैं जैसे कि डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, पेयर ऑफ ब्लू आईज, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो ये सभी वर्क्स आप याद रखिए, इनके ईयर्स याद रखिए। दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm asked to write my reminiscences of a famous novelist. कौन से राइटर के बारे में सॉमरसेट मॉम ने ऐसा कहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज नॉवेल केक्स एंड एल्स? सॉमरसेट मॉम ने ये कहा है थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी हु वाज ट्वाइस मैरिड, और सॉमरसेट मॉम की नॉवेल केक्स एंड एल्स में एक कैरेक्टर थॉमस हार्डी पर बेस्ड है। आइए बात करते हैं उस कैरेक्टर की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, थॉमस हार्डी। केक्स एंड एल्स जिसका सबटाइटल स्केलेटन इन द कबर्ड भी है, ये भी याद रखिए। मॉम का काफी ब्रिलियंट नॉवेल है एंड इट हैज अ थॉमस हार्डी लाइक कैरेक्टर जिनका नाम है एडवर्ड ड्रिफील्ड। याद रखिएगा ये नाम, एडवर्ड ड्रिफील्ड। देखिए ये है पूरा कोट। आई एम asked to write my reminiscences of a famous novelist, a friend of my boyhood, living at W with a common wife, very unfaithful to him. There he writes his great books. Later he marries his secretary, who guards him and makes him into a figure. My wonder whether even in old age he is not slightly restive at being made into a monument. Somerset Maugham in Cakes and Ales और Skeleton in the Cupboard मेंशन करते हैं एक कैरेक्टर को जो कि हार्डी पर बेस्ड है। ऐसा लगता है कि समरसेट मॉम के दिल में बहुत ज्यादा लाइकिंग नहीं थी हार्डी के लिए, बिकॉज मे बी उनकी पर्सनल लाइफ ने इम्पैक्ट किया। हार्डी वॉज ट्वाइस मैरिड, वॉज said to be, I can't say anything about the personal life of anyone, was said to be very cruel enough not to take care of his suffering wife Emma in her last years, and she died in 1912. Just 2 years after her death, Hardy remarried his young secretary, Florence Dugdale. So, although I have, and even you have, nothing to do with the personal life of Thomas Hardy,
just telling you about his personal life because the life of Hardy, the behavior of Hardy was not liked by Somerset Maugham much और उन्होंने अपने कैरेक्टर की फॉर्म में हार्डी को प्रेजेंट किया. What is a paronym? The use of a word in a sense that does not properly belong to it, clause or phrase wedged into a sentence in passing, word that is spelled and pronounced in the same way as another but means different, no. A word not spelled as another but pronounced exactly as another. तो कोई भी इसमें बहुत अच्छा आंसर नहीं है. ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. नथिंग इज अ गुड आंसर. पैरोनिम्स नियर होमोफोन है, वो भी मैं नियर बात कर रही हूँ. होमोफोन मतलब साउंड अलाइक. साउंड अलाइक वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि साउंड, सिर्फ साउंड अलाइक बता रही हूँ, अभी मैं पैरोनिम नहीं बता रही हूँ. सी एंड सी, SEE, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं. राइट, दैट इज अ होमोफोन. पैरोनिम होमोफोन से थोड़ा करीब है लेकिन वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि alternately and alternatively. वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन, दैट काइंड ऑफ साउंड अलाइक, उसके भी नियर है. नियर होमोफोन, नियर होमोग्राफ. तो होमोफोन और होमोग्राफ का एक मिक्सचर हम कह सकते हैं. और उनका मीनिंग लगभग सिमिलर होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी पैरोनिम. आइए देखते हैं पैरोनिम के कुछ एग्जाम्पल. आर्टफुल एंड आर्टिस्टिक, अ वेरी गुड एग्जाम्पल. लगभग सिमिलर हैं. आर्टिस्ट एंड आर्टिसन काफी सिमिलर हैं और लगभग सिमिलर बोले जाते हैं. अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन, लवली एंड लवेबल. These kind of words are the best examples. R.K. नारायण wrote many wonderful texts. इनमें से कौन सा उनके द्वारा लिखा गया नहीं है? Coolie is a novel by Mulk Raj Anand, first published in 1936. Coolie is the second book written by Mulk Raj Anand after Untouchable, and the book is highly critical of British rule in India and India's caste system. I am every woman who seeks love. देखते ही समझ गए होंगे अगर कमला दास को थोड़ा भी जानते हैं. The lines are from Kamala Das, a prominent Indian poet known for her bold exploration of love, sexuality, and female experience in her poetry. माधवी कुट्टी भी इनका एक नाम था. एंड एन इंट्रोडक्शन नाम की पोइट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे. मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगी आराम से. Which of the poems expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost, often described as a poem that begins with a sense of delight, khushi, in the beauty of a snowy forest, but ultimately concludes with a note of wisdom, signifying कि स्पीकर की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन्हें मूव ऑन होना है. वो सिर्फ इस पीसफुल मोमेंट में अटक कर नहीं रह सकते. क्या है वो लाइंस, आइए देखते हैं. एंड की विजडम वाली लाइंस जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर पोएटिक लाइंस है. जी, यही लाइंस. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Which novel of D.H. Lawrence is said to be strikingly autobiographical? Correct answer, Sons and Lovers. 1913 का ये वर्क है. Often considered D.H. Lawrence's most autobiographical novel, reflecting his troubled relationship with his mother and his experiences of growing up in a working class family. ये है कुछ वर्क्स. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए. द व्हाइट पीकॉक 1911, देन सन्स एंड लवर्स 1913, द रेनबो 1915, लेडी चैटलीज लवर, ऑल दो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था और बैन हो गया था. 1928 का वर्क है. I heard a woman call you the winged victory in sluggish Venice. You turn your head towards your tail and smile. What is the title of the poem by D.H. Lawrence? Mosquito. The line is from Mosquito, a poem by D.H. Lawrence, which presents a vivid description of a mosquito and its interaction
with the world around it. The author of The Wind Among the Red Seas is W.B. Yeats. W.B. Yeats का ये वर्क है जो कि प्रोमिनेंट आयरिश पोएट रह चुके हैं. The poem reflects his characteristics theme of mysticism, politics and Irish identity. कैसे उनका एक डीप कनेक्शन है अपने हेरिटेज और अपने फिलोसफी के साथ. Which one of the following is not a poem by Walt Whitman? And the correct answer is option B, Distant Likeness. That is a poem by Paul Bailey. पॉल बेली जी की लिखी हुई ये पोइट्री है. बाकी तीन, लाइलैक्स एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास आर फेमस वर्क्स बाय विटमैन, with Leaves of Grass being the most celebrated collection. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.